जून का महीना था। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। खेत सूखे पड़े थे, धरती छिटक रही थी और हवा भी मानो गर्म लोहे जैसी लग रही थी। रामू खेत के पास आम के पेड़ की छांव में बैठा पसीना पोंछ रहा था। उसके साथ उसका बूढ़ा बैल नंदू भी था, जो धूप से बेहाल होकर जीभ बाहर निकाले पड़ा था। रामू बड़बड़ाया, हे भगवान, ये गर्मी अब जान लेके ही मानेगी। 2 महीने हो गए, एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। धरती प्यासी है और हमारा पेट भी। तभी उसके गांव की पगडंडी पर से उसकी पत्नी गौरी छाता लिए चली आ रही थी। पास आकर बोली, रामू, घर चलो। गर्मी में यूं बैठे बैठे तो तबीयत ही बिगड़ जाएगी। और सुनो, आटा भी खत्म हो गया है। 2 दिन से बस उबली लौकी और नमक रोटी खा रहे हैं। रामू ने उदास नजरों से उसे देखा और बोला, गौरी, क्या करें? बीज बोने का भी समय निकलता जा रहा है, पर जब पानी ही नहीं तो खेत में बीज डालें भी तो क्या उगेगा? और उधार देने वाला मनीराम भी अब सीधे मुंह बात नहीं करता। तो एक बार फिर बात कर लो मनीराम से। कह देना इस बार फसल अच्छी होगी। पर हाथ रखे बैठे रहेंगे तो घर कैसे चलेगा? फिर रामू धीरे से बोला, इस बार बारिश नहीं आई तो समझ लो ये साल तो गया। और अगर आई भी तो कहीं तूफान जैसी ना हो। कई साल देखा है मैंने, जब बारिश राहत नहीं आफत बन के आई थी। चलो गौरी, घर चलें। अभी गर्मी से लड़ना है, बारिश तो जब आएगी तब देखा जाएगा उसका कहर। शाम ढलने लगी थी। आसमान का रंग बदलने लगा, हल्का काला, कुछ कुछ नीला। रामू आंगन पर बैठा था, वहीं पुराने खाट पर, पसीने से भीगा हुआ। उसकी आंखें आसमान पर टिकी थीं, जैसे कोई चमत्कार देखने का इंतजार हो। भी अचानक हवा बदली, ठंडी लहर सी चली, जैसे तपते हुए चेहरे पर किसी ने जल का छींटा मारा हो। रामू एकदम खड़ा हो गया, आसमान की ओर देख रहा था और चिल्लाया। गौरी और पप्पू दोनों बाहर आ गए। आसमान में बिजली चमकी और फिर बारिश की पहली बूंदें जमीन पर गिरी। रामू खुश हो गया। रामू चबूतरा पर चढ़ गया। सब मिलकर बाहर खड़े हो गए। मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू, जैसे सालों पुरानी प्यास को किसी ने तृप्त कर दिया हो। गौरी मुस्कुराते हुए बोली, हे भगवान, देर से सही, लेकिन तूने सुनी? पप्पू बीच में बोला, बाबू, कल खेत चलेंगे ना? मैं भी देखूंगा बीज कैसे बोते हो। हाँ बेटा, कल से खेत में मेहनत शुरू। अब बस बारिश सही समय तक रहे, यही दुआ है। रात के 10 बज चुके थे। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी और तेज हवाएं जैसे घर की दीवारों को चुनौती दे रही थीं। रामू के कच्चे मकान की दीवारें भीग चुकी थीं और छत के कोनों से पानी बूंद बूंद कर नीचे टपक रहा था। पप्पू धीरे से बोला, बाबू देखो, छप्पर से पानी छू रही है। तूने पिछले साल कहा था मरम्मत करवा लेंगे, अब वो करवा लेंगे कब आएगा? रामू कुछ बोल नहीं पाया। बिजली फिर से कड़कती है और तीनों चुपचाप कोने में सिमट कर बैठ जाते हैं, उम्मीद के साथ, डर के साथ। लेकिन खेतों और गलियों में कीचड़ ही कीचड़ फैल गया था। रामू गीले कपड़े में घर से बाहर निकल रहा था। तभी गौरी ने पीछे से आवाज दी, रामू, कहाँ जा रहे हो इस हालत में? मनीराम के पास। उधार मांगे बिना अब गुजारा नहीं होने वाला। राशन तो सारा पानी में बह गया। रामू इतना बोलकर मनीराम के घर की ओर चल देता है। रामू मनीराम की हवेली पहुंचा। ऊंची 4 दीवारी, बड़ा सा लोहे का गेट। दरवाजे पर खड़ा मनीराम का चमचा लल्लू बोला, अरे ओ रामू, क्या लेने आया है और क्या देने के लिए बचा है तेरे पास? रामू बोला, मनीराम से मिलना है, जरूरी बात है। लल्लू ने अंदर इशारा किया और रामू अंदर चला गया। मनीराम बरामदे में झूले पर बैठा था। मनीराम हंसते हुए बोला, अरे रामू, बड़ी बारिश हो गई रे। अब तो तेरे खेत अच्छे उगेंगे।
लेकिन सुना है छत भी गिर गई। रामू ने नजरें नीची कर ली। हाँ साहूकार जी, थोड़ा नुकसान हुआ है और राशन भी चला गया। कुछ रुपए चाहिए थे उधार, अगले महीने तक लौटा दूंगा फसल लगते ही। मनीराम ने आंखें छोटी कर ली। रामू, पिछला उधार चुकाया नहीं, अब नया मांग रहा है। और सुन, इस बार तो सूद भी बढ़ेगा। बारिश हुई है तो मतलब ये नहीं कि किस्मत खुल गई है। रामू ने विनती की। बच्चा भूखा है साहूकार, बस थोड़ा दे दो, जान बची तो चुकता भी हो जाएगा। रामू चुपचाप वहां से निकल गया। बाहर निकलते ही लल्लू ने ताना मारा। बड़ा आया खेत वाला किसान, अब मनीराम से भीख मांगनी पड़ रही है। गांव के हालात हर घंटे के साथ बिगड़ते जा रहे थे। पहले जिस बारिश का इंतजार था, अब वही सबके लिए मुसीबत बन चुकी थी। खेतों में पानी जमा होने लगा था, इतना कि न बीज बोए जा सकते थे, न कुछ उगाने की उम्मीद दिख रही थी। चौपाल पर गांव के कुछ आदमी इकट्ठा थे, दीनू, बिंदेसर और रामू। दीनू बोला, यार अब तो हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। घर में राशन नहीं, खेत में पानी भर गया और छतें गिर रही हैं। कालू धीरे से बोला, मनीराम तो हर रोज किसी न किसी का खेत गिरवी रखवा रहा है। रामू बोला, पर हम सब ऐसे हार कैसे मान ले? क्या कोई और रास्ता नहीं है? किस रास्ते की बात कर रहा है? कोई सरकारी अफसर आज तक हमारे गांव नहीं आया और जो मदद के नाम पर आता है वो फॉर्म भरवा के चला जाता है। इसी बीच मनीराम की जीप गांव में घुसी। जीप से उतरकर उसने ऐलान किया, सुन लो सब, जो भी खेत गिरवी रखना चाहता है आज दोपहर तक हवेली आ जाए। पैसा हाथ में मिलेगा, देर करोगे तो सूद बढ़ जाएगा और कल से दरवाजा बंद। गांव में हड़कंप मच गया। कुछ औरतें चुपचाप मनीराम के पीछे पीछे चल पड़ीं। राशन की एक बोरी ही तो चाहिए थी, पेट की आग बुझाने के लिए। रामू को लगा जैसे पूरा गांव मनीराम के पंजे में फंस रहा है। उसे गुस्सा भी आ रहा था और लाचारी भी। वो घर पहुंचा। गौरी ने पूछा, क्या बात है, मनीराम फिर आया? रामू बोला, हाँ, और इस बार पूरा गांव झुक गया उसके आगे। लगता है हम भी अब अकेले नहीं बच पाएंगे। उस रात रामू की आंखों में नींद नहीं थी। वो खाट पर लेटा था, लेकिन मन जैसे किसी गहरे गड्ढे में डूबा हुआ था। छप्पर से अब भी टपकती बूंदें जैसे हर पल उसकी आत्मा पर चोट कर रही थीं। गौरी पास में बैठी थी, चुपचाप। पप्पू पेट पर हाथ रखे सो गया था, भूखा। रामू, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कुछ तो सोच रहा है ना? सोच रहा हूं, क्या मैं भी वही करूं जो बाकी कर रहे हैं? खेत गिरवी रख दूं, लेकिन जब बेटा भूखा हो और चूल्हा बुझा हो, तब पहचान का क्या मतलब रह जाता? नहीं रामू, वो जमीन तेरे बाबूजी ने पसीना बहाकर बनाई थी। वो सिर्फ खेत नहीं, हमारी पहचान है। सूरज की पहली किरण गांव की कीचड़ से सनी गलियों पर पड़ी। रामू हाथ में लाठी लिए सीधे चौपाल पहुंचा। वहां अभी बस कुछ ही किसान थे, बिंदेसर, दीनू और कालू। बाकी अपने अपने घरों में उलझे थे। रामू ने आवाज दी, सुनो भाइयों, आज बात खेत की नहीं, इज्जत की है। मनीराम हम सबको एक एक कर तोड़ रहा है। दीनू ने उचकी नजर से देखा और बोला, रामू तुझ में हिम्मत है, ये मानते हैं, पर भूखे पेट लड़ा नहीं जाता। और मनीराम के पास पैसे हैं, हम बस खाली थाली हैं। और अगर हम सब मिलकर कहें कि अब कोई खेत गिरवी नहीं रखे। बात सही है, पर क्या हम सब एक हो जाए तो क्या वो अकेला कुछ कर पाएगा? कुछ और लोग भी जुड़ गए। फूस की झोपड़ियों से झांकती निगाहें, धूप से झुलसे चेहरे, थकी हुई आंखें। लेकिन रामू की आवाज में एक सच्चाई थी जो सीधी दिल में उतर रही थी। रामू चबूतरा पर चढ़कर बोला,
मैं जानता हूं भूख बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जब तक हम अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तब तक मनीराम जैसे लोग हमारा खून पीते रहेंगे। आज खेत जाएंगे, कल घर, परसों बच्चे। क्या तब जागोगे? बात सही है, पर क्या हम सब एक हो जाए तो क्या वो अकेला कुछ कर पाएगा? बस यही तो चाहिए। मनीराम डरता नहीं है हमसे, क्योंकि हम बटे हुए हैं। एक बार हम सबने मिलकर अन बोल दिया तो उसके सारे धंधे बंद। उसी वक्त लल्लू भागते हुए आया। अरे, मनीराम जीप में बैठकर चौपाल की ओर आ रहे हैं। लगता है खबर लग गई। सबका चेहरा एक पल को सख्त हो गया। रामू ने गहरी सांस ली। आज ही असली इम्तिहान है। जो डर गया वो फिर कभी सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा। डटे रहो। मनीराम की जीप धूल उड़ाते हुए चौपाल पर रुकी। उतरते ही आवाज लगाई। क्या हो रहा है ये? किसानों की बैठक मेरे खिलाफ? कोई कुछ नहीं बोला। रामू सामने आया। हाँ, बैठक है, और इस बार बिना तेरे चाय नाश्ते के। हम सबने तय किया है, अब कोई खेत गिरवी नहीं रखेगा। मनीराम ने हंसते हुए बोला। तो भूखों मरने का इरादा है? जब बच्चे बिलखेंगे तब यही चौपाल तुझे खाना देगा? रामू सीधा उसकी आंखों में देखता रहा। मनीराम पहली बार चुप हुआ। उसके चेहरे की हंसी धीरे धीरे गायब होने लगी। मनीराम अपनी जीप के सामने खड़ा था और पहली बार उसे एहसास हुआ कि रामू का विरोध अब अकेले का नहीं रहा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, ठीक है, तुम सब बहादुर बनना चाहते हो, मत रखो खेत गिरवी, लेकिन कल जब भूख तंग करेगी तब मत आना मेरे पास। और हाँ, जो आज भी मेरी बात मानेगा उसे मैं सूद माफ करके 2 गुना पैसा दूंगा। उसके बोलते ही भीड़ में हलचल होने लगी। कुछ लोग खुसर पुसर करने लगे। लल्लू ने जोर से बोला, मनीराम, भैया तो सोने जैसे दिल के हैं। कौन है जो इस मौके का फायदा नहीं उठाएगा? रामू ने फौरन बीच में कहा, देख लो भाइयों, यही है मनीराम की असली चाल, हमें आपस में तोड़ने की। बिंदेसर ने रामू का साथ दिया। अब नहीं, अब हम बिकने वाले नहीं। भूख सही, पर जमीर बेचने की हद नहीं होती। दीनू ने हिम्मत करके कहा, जिसने भी मनीराम का साथ दिया वो समझ ले कल चौपाल में मुंह नहीं दिखा पाएगा। अभी तो शुरुआत है रामू, मैं देखता हूं कितने दिन टिक पाते हो तुम सब। कल से राशन की दुकान बंद, मेरे कुएं से पानी बंद, और जिसने हिम्मत की उसका नाम बैंक में काली सूची में डाल दूंगा। मनीराम गाड़ी में चढ़ गया, पर उसके चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं था। उस दिन पहली बार गांव में एक नई हवा चली, हौसले की, इरादे की। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें सीख मिलती है कि सच्चाई अकेली हो सकती है, पर कमजोर नहीं। जब लोग साथ आते हैं तो बदलाव मुमकिन होता है। संघर्ष चाहे जितना बड़ा हो, अगर हौसला जिंदा हो तो जीत तय है। और सबसे जरूरी हीरो वही होता है जो दूसरों के लिए खड़ा होता है, चुप नहीं बैठता। रामू ने हमें ये दिखाया कि साधारण होना कमजोरी नहीं, वो तो ताकत बन जाता है जब उसके साथ इरादे, इंसानियत और एकता हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हालात अंधेरे जैसे भी हों, तो भी एक छोटा सा दिया पूरा रास्ता दिखा सकता है।